हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब आपको कोरोना के एपिसेंटर महाराष्ट्र की तस्वीर दिखाते हैं। महाराष्ट्र का कोरोना मीटर बहुत तेजी से भाग रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में 66,191 नए केस रिपोर्ट हुए। 832 मरीजों की जान कोरोना ने ले ली है। ये महाराष्ट्र का कोरोना मीटर है। 66,191 केस और 832 मरीजों की जान गई। और अब मुंबई की तस्वीर आपको दिखाते हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 5,542 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं और 64 मरीजों की जान गई है। मुंबई में यह आंकड़ा थोड़ा कम हुआ है। आप जो ग्रोथ रेट है कोरोना का, वो भी पिछले कुछ दिनों के मुकाबले थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र का पुणे कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। 24 घंटे में 10,193 नए केस पुणे में मिले हैं और 139 मरीजों ने पुणे में दम तोड़ दिया है। पुणे की हालत लगातार खराब बनी हुई है। अब नागपुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। नागपुर में पिछले 24 घंटे में 7,771 नए केस रिपोर्ट हुए और 87 मरीजों की जान चली गई। मुंबई का दादर इलाका काफी सेंसिटिव माना जाता है कोरोना के स्प्रेड के लिहाज से भी, लेकिन यहां से जो तस्वीरें आती हैं अक्सर वो बहुत हैरान करती हैं। ये तस्वीरें आप मुंबई के दादर की आज सुबह की देख रहे हैं। लोग सब्जी मंडी में किस तरीके से बेखौफ बगैर किसी डर के घूम रहे हैं और सब्जियां खरीद रहे हैं। ये उस वक्त के हालात हैं जब मुंबई लॉकडाउन में है। महाराष्ट्र में बहुत सारी पाबंदियां इस वक्त लगी हुई हैं। हमारे संवाददाता अतुल सिंह की एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना को लेकर पिछले एक हफ्ते से मुंबई में खास तौर पर जो कोरोना के केसेस आ रहे थे लॉकडाउन से पहले, उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही थी। लेकिन रविवार के दिन एक बड़ी राहत दिखाई दी, क्योंकि कोरोना के मामले में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। इसका एक मुख्य कारण लॉकडाउन बताया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 13 अप्रैल से हुई थी। मुंबई में रविवार के दिन 5500 से ज़्यादा आंकड़े आए हैं कोरोना के नए मामले, जो एक समय 11,000 को पार कर रहे थे। लेकिन मुंबई के दादर मार्केट में अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग होती हुई नज़र नहीं आ रही है। आप देखें, रोज़मर्रा की तरह यहाँ पर खचाखच भीड़ लगी हुई है। लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। दादर का ये सब्ज़ी मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है। रोज़ाना इसी तरीके से यहाँ पर भीड़ बढ़ती रहती है। पुलिस वाले यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी नाकाफ़ी दिखाई देती है। आपको बता दें, ये जो दादर इलाका है मुंबई के जी नॉर्थ वार्ड में आता है, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इलाके में गिना जाता है, क्योंकि इसी वार्ड के अंदर धारावी भी आती है और वहाँ पर भी इसी तरीके की भीड़ होती है। अकेले दादर की अगर हम बात करें तो कल रविवार के दिन करीबन 80 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि 5 लोगों की मौत हुई है। और इसी तरीके के आंकड़े रोज़ाना लगभग 80 से 100 के बीच में दादर के इस इलाके में आ रहे हैं, जिसकी वजह से बीएमसी की भी चिंताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। जो मार्केट है, मार्केट का समय भी अब निर्धारित कर दिया गया है। जो मार्केट देर रात 4 बजे से शुरू हो जाती थी, दादर में लोग खरीदारी करने शुरू कर देते थे, पहुंचना शुरू कर देते थे। अब उसकी टाइम लिमिट सुबह 7 बजे से 10 बजे तक के लिए ही निर्धारित कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भीड़ बहुत ज़्यादा है। सड़क के दोनों किनारे अगर आप देखें तो खचाखच भीड़ है। खरीदारी करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और बहुत से लोग आपको इसमें बिना मास्क पहने भी दिखाई देंगे। कुछ लोगों ने मास्क नहीं पहना है तो कुछ लोग सही तरीके से मास्क लगाए नहीं हैं। इस वजह से जो कोरोना का संक्रमण है, एक तरफ जहां लॉकडाउन खुद को नियंत्रित करने की वजह से लोगों के आंकड़े थोड़े से कम हुए हैं, राहत थोड़ी मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की लापरवाही भी एक चिंता का सबब बनी हुई है। कैमरामैन रवि बिंद के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई। मुंबई के बाद अब आपको दिल्ली का हाल दिखाते हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर का संकट पैदा हो गया है। हॉस्पिटल के पास 104 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, जिनका इस्तेमाल बहुत गंभीर कोरोना मरीजों को कोविड इमरजेंसी से आईसीयू या वार्ड्स में शिफ्टिंग के दौरान इन सिलेंडर्स का इस्तेमाल होता है। इन 104 सिलेंडर्स में से 3 दिन पहले इमरजेंसी रिफिल के लिए इनको भेजा गया था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से हॉस्पिटल के स्टाफ 3 दिन से रिफिल सेंटर्स पर कैंप करके बैठे हुए। ऐसे में अब हॉस्पिटल का कहना है कि वो भीख और उधारी मोड पर काम चला रहे हैं। संकट काफी गहराता जा रहा है।
अस्पताल ने 2 सिलेंडर का इंतजाम किया है, लेकिन वो भी खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में अब मरीजों की शिफ्टिंग बहुत मुश्किल और खतरनाक हो गई है। देखिए सर गंगाराम अस्पताल के बाहर से हमारे संवाददाता कुमार सोनू की ये रिपोर्ट। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हुई है। दरअसल दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 104 ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं और जो कि पिछले 3 दिनों से रिफिल नहीं हो पा रहे। इस वक्त हम सर गंगाराम अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और हम आपको बताएं कि इस पूरे मामले पर सर गंगाराम अस्पताल की तरफ से एक बयान आया जिसमें यह कहा गया है कि हॉस्पिटल के पास 104 सिलेंडर हैं और इन सिलेंडर का इस्तेमाल जो सिक पेशेंट्स हैं कोविड के, उनको कोविड इमरजेंसी से आईसीयू में और वार्ड से आईसीयू में या फिर आईसीयू से वेंटिलेटर वाले आईसीयू में शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। लेकिन जो अस्पताल प्रशासन है वो पिछले 3 दिनों से लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये ऑक्सीजन के 104 सिलेंडर रिफिल हो जाएं, लेकिन 3 दिन में भी अभी तक ये रिफिल नहीं हुए। पिछले 3 दिनों से लगातार जो अस्पताल प्रशासन है वो ये कोशिशें कर रहा है। अस्पताल की तरफ से गाड़ियां भी सिलेंडर की ऑक्सीजन के खाली सिलेंडरों की भेजी जा रही है प्लांट पर ताकि किसी भी तरीके से रिफिल हो जाए, लेकिन अभी तक वो 104 सिलेंडर रिफिल नहीं हुए हैं, जिसके चलते जो कोविड के मरीज हैं जिनको वेंटिलेटर की जरूरत है उन्हें वेंटिलेटर आईसीयू में शिफ्ट नहीं किया जा पा रहा और जो वार्ड में है उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करने में काफी दिक्कतें सर गंगाराम अस्पताल के प्रशासन को आ रही हैं। दिल्ली में कोरोना संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पूरी खबर ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।